जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। फिलहाल देख सकते हैं अभी सेक्टर कहाँ से आए हो सर? हीरापुर गांव से। हीरापुर से क्या माजरा? मामला ये है, ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे जो निकला है जेवर एयरपोर्ट के लिए, तो उसके मुआवजे की जो दर है वो अलग अलग इन्होंने रखी है। गांव के आपसी किसानों को लड़वाने के लिए इन्होंने सरकार के द्वारा जो दरें हैं, किसान के ज़मीन की जो रेट है, मुआवजे के जो रेट है वो अलग अलग रखे हैं। सर्कल रेट एक ही सबका? नहीं, सर्कल रेट के हिसाब से रखे हो? इसमें देखिए, ये संबंधित अधिकारी को हम आगे की सूचना देंगे। संबंधित अधिकारी DRO साहब को बुला दीजिए आप। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देखो फरीदाबाद। इस समय मौजूद है सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर और आज मौजूद है यहाँ पर ग्रामीण वासी कुछ आए हैं और काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, तो उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कारण है आज यहाँ पर आने का? आज का जो मुख्य कारण है वो है ग्रीनफील्ड हाईवे को लेकर के किसानों को उन्होंने खेती का जो मुआवजा दिया था वो दरें बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। जबकि सरकार जब ज़मीन खरीदती है आज 1 करोड़ में ले रही है, और यदि इसी ज़मीन को वो किसी प्राइवेट सेक्टर में देते, ये तो चलो ग्रीनफील्ड के लिए इन्होंने लिया है, इसको प्राइवेट सेक्टर में देते हैं तो मतलब 1 करोड़ के 10 करोड़ रुपये लेते हैं, मतलब 1 के 10 गुना ये लेते हैं प्राइवेट सेक्टरों से। और किसानों को क्या लॉलीपॉप दे दिया, 1 करोड़ रुपए का, उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी। जबकि उद्योगीकरण वहाँ पे हमारे पड़ोस में 6 गाँव है, लगता हुआ गांव 6 है, वहाँ पे उद्योगीकरण है, फैक्ट्रियाँ हैं, हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े। तो उद्योगीकरण की क्षेत्र की जो भूमि होती है उसके तो दाम बढ़े हुए होते हैं। क्या दाम दे रहे हैं ये, 1 करोड़ रुपये। जबकि आपस में ही मतभेद कराने के लिए इन्होंने पड़ोसी गाँव फपूंडा, उसके लिए 3 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि रखी है। जबकि उपजाऊ के मामले में फफूंडा से अच्छी ज़मीन गांव हीरापुर की है, अन्य गांव की है, या कहें तो हर गांव की ज़मीन उपजाऊ है और अच्छी ज़मीन है। उसके 1 करोड़ का जो ये मुआवजा दे रहे हैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त किसान नहीं करेंगे। कुल कितने गाँव आ रहे हैं इसमें? लगभग 12 गाँव तो हरियाणा के आ रहे हैं और कुछ गाँव यूपी के आते हैं। यूपी के। हाँ। तो आप किन गाँव की आवाज़ उठाने के लिए? सर्वप्रथम तो मैं अपने पृथक गांव हीरापुर की आवाज़ उठा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं समस्त फरीदाबाद के जितने भी हमारे जो गांव आए हैं उन सब की मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। क्या दरें मांगना चाहेंगे सरकार से आप? दरें ये हैं कि सबका एक रेट फिक्स करें। इन्होंने 3.25 करोड़ रुपये फिक्स किए फफूंडा गाँव के, तो 3.25 करोड़ रुपये सभी गाँव के लिए ये फिक्स करें, क्योंकि ज़मीन सबकी एक जैसी है, एक ही हाईवे है, कोई लंबा हाईवे नहीं है या अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट क्रॉस नहीं हो रहे, एक ही डिस्ट्रिक्ट है और सभी मतलब नहर पार का एरिया है, तो एक ही इन सबकी दर रहनी चाहिए। आपने संबंधित अधिकारी से सवाल नहीं किया कि खाली सिर्फ एक ही गांव को क्यों ये इतनी ज़मीन पैसे दिए जा रहे हैं? जब उनसे ये सवाल किया उन्होंने बातें घुमा करके आगे देखेंगे का जवाब दिया गया। अब क्या आगे रणनीति क्या रहेंगी आपकी? आगे की रणनीति ये रहेंगी कि आज DRO साहब को ज्ञापन देंगे, विरोध पत्र देंगे कि हम इस आपके जो मुआवजा राशि है उसका विरोध करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। यदि आप बढ़ा करके देते हैं तो ठीक है, वरना अपना हाईवे आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, स्वतंत्र है। और यदि वहीं से निकालना है तो किसानों की मांगें पूरी करी जाएंगी, क्योंकि एकमात्र वही साधन किसानों के पास होता है खेती का, और यदि वो भी उनसे छिन जाएगी तो 1 करोड़ रुपये कितने दिन चलेंगे? जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन वहीं पर किसान को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका क्या कहना है इस विषय? इसमें हम जो शिकायत लेके आए हैं, हमें हमारी शिकायत पूरी की जाए। हाँ, जो मुआवजे की दर जो रखी गई है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की दर हैं, ये नहीं होनी चाहिए। खेती है किसानों की, सबकी बराबर खेती है। चावल वो उगा रहे हैं, चावल हम उगा रहे हैं, गेहूँ वो उगा रहे हैं, गेहूँ हम उगा रहे हैं, तो ऐसा अलग अलग क्यों? रेट क्यों अलग? तो ये हमारी डिमांड है, एक जैसा रेट होना चाहिए। जैसे फपूंडा का प्राइस रखा गया है सरकार की तरफ से, ऐसा ही हमारा समस्त जो
जितने भी गांव आ रहे हैं 12-14 गांव हरियाणा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के पलवल बल्लमगढ़ जो है तहसील के, उनका मुआवजा एक जैसा दिया जाए, ये हमारी डिमांड है। इससे पहले भी खेत लिए गए हैं, मुआवजे दिए गए हैं, क्या इससे पहले भी ऐसी परेशानी कभी सामने हाँ, आई? ऐसी ही परेशानी करते हैं ये नीचे वाले लोग। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट से यदि कोई बात करें या बात करवाई जाए तो ऐसा कोई वहाँ से समाधान नहीं है कि अलग अलग मुआवजा दिया जाए। ये तो यहाँ नीचे लेवल से अलग अलग मुआवजा करवाया जाता है, अब कारण वो अब पता चलेगी। बाबूजी, आपका क्या कहना है इस विषय पर कि एक तरफ नारे लगाए जाते हैं जय जवान जय किसान, और वहीं किसानों को इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, नई नई नीतियां जो आती है, सरकार कहते विकास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानियां? ये अफसर लोग गुमराह करते हैं। जब ये रोड जा रहा है, ये एयरपोर्ट वाला, तो इसमें सबका समान होना चाहिए था ना। बिल्कुल। अब किसी का कम है, किसी का ज़्यादा ऐसा है। क्यों? क्या ये सौतेले गाँव है, वो अपना गाँव है? ऐसा ही है कुछ। तो फिर सवाल क्यों नहीं करा आपने कि क्या वो किसी और माँ के जने गाँव है? यही सवाल करने के लिए तो आए हैं। अब सवाल करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। क्या लगता है आपकी सुनवाई होगी? सुनवाई तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी ऐसे चाहिए। ना होगी तो वैसे होगी। कैसे होगी? धरना देंगे, धरना देंगे। बिल्कुल भूख हड़ताल होगी। चाचा, आपका क्या कहना है? इस समय पर आप आए हैं, धूप में आए हैं, और किसान आपकी खेती की ज़मीन है उसके दरें कम लगाई जा रही हैं। ये हमारे साथ में जो सौतला व्यवहार हो रहा है, इससे हम नाखुश हैं। नाखुश हैं। जो गाड़ी हाईवे पे जो यहाँ वहाँ से फपूड़ा से निकलेगी, क्या उसका वेट आगे जाके हमारी ज़मीन में कम हो जाएगा? इसलिए हमें जो है एक समान जो रेट चाहिए, एक समान रेट। एक समान रेट चाहिए। अगर सरकार इस बात को हमें नाराज़ी करेगी तो हम धरना भी करेंगे और भूख हड़ताल में बैठेंगे। जो कुछ हमसे अपना बन पाएगा ऐसा सब कुछ करने को तैयार बैठे रहेंगे। देखिए, अगर उपजाऊ ज़मीन होती, खेती करनी होती सरकार को, तो माना भी जाता कि कहीं किसी पर ज़्यादा खेती होती, कहीं पर कम होती, लेकिन रोड तो हर जगह समान ही है। एक समान रोड है तो एक समान मुआवजा भी मिलना चाहिए हमें। तो ऐसी सोच रखने के लिए जो अधिकारी हैं, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? क्या कारण है? जो हमें गुमराह कर दिया, पहले जब डीसी साहब गए थे मोहना तहसील में, तो उन्होंने बोला था हमसे कि एक समान होगा और आपको जो 4 गुना आपको मुआवजा मिलेगा। अच्छा। और आज जो हमें पता लग रहा है अब, उसमें जो है हमारा रेट उनसे कई गुना कम है। उनसे कई गुना हम क्या उस गांव के जो निवासी हैं उनका संबंध क्या अधिकारियों से है या सरकार से है, जो कि उन्हीं को रेट मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा? ये तो अब सरकार जान सकती है, तो इस बारे में तो हम क्या कहेंगे खैर। और ये लेकिन उन्हें जो है ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम ये कहने के लिए तो आए यहाँ जो है DRO साहब के पास। अब क्या कुछ कहना रहेगा DRO साहब से? DRO साहब से कहना यही चाह रहे हैं कि हमारा रेट जो है, जो फफूंडा का रेट है, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के गाँव का रेट है, वो रेट हमें मिले।